हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसी के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। इसमें हम करेंगे एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और हिंदी के पेपर को करेंगे दोस्तों सॉल्व। आइए वीडियो करते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो जो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम पैटर्न है वो दोस्तों जो है ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको। 3 पार्ट में रहता है ये पेपर डिवाइड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट में इसमें हिंदी पूछी जाती है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट सेकंड में आपको जनरल नॉलेज प्लस राजस्थान का हिस्ट्री और उसका कल्चर पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 3 में आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है सब्जेक्ट होंगे जिसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों 100। नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो होते हैं 400 और 2 घंटे का होता है दोस्तों पेपर। ठीक है, अब चलिए हिंदी के पेपर को करते हैं हम डिस्कस दोस्तों। हिंदी में पहला जो प्रश्न पूछा गया था 2019 में, वो पूछा गया था कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसका सही संधि विच्छेद हमें बताना था। 4 विकल्प दिए गए थे, अंतःधन निहित, अंतर्धन निहित, अंतनिहित प्लस हित और अंतधन निर्हित। तो इसमें दोस्तों हम सब जानते हैं कि अंतर्निहित शब्द में जो है दोस्तों विसर्ग संधि होती है। कौन सा संधि होता है दोस्तों? विसर्ग संधि होता है। और इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों अंत प्लस निहित। क्या होता है दोस्तों? अंतः प्लस निहित। यहां पर आपका विसर्ग के बाद अगर ई और ऊ स्वर होते हैं तो आपका रा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यह अंतर्निहित बना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दैत्य प्लस आरी संधि विच्छेद का सही संधि क्या होगा? दैत्य प्लस आरी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं दैत्य प्लस आरी में जो है दोस्तों दीर्घ संधि होती है और ये मिलने पर क्या हो जाते हैं? दैत्या प्लस आरी, दैत्या प्लस आरी। तो ये सी विकल्प दोस्तों हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमसे उपसर्ग पूछा गया है। ठीक है, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सु, सम, सन और शह। ठीक है, तो संतोष शब्द में दोस्तों होता है सम प्लस तोष। तो यहां पर तोष जो है मूल शब्द है और सम यहां पर उपसर्ग है। तो हमारा जो है बी विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब हमें प्रत्यय बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय है, मौसेरे में या आपत में, विदेश में या प्रबंध में। अब देखो, हम सबसे पहले देखते हैं प्रबंध। तो प्र यहां पर आपका जो है उपसर्ग है, तो ये इसमें तो प्रत्यय हुआ नहीं। विदेश में वी आपका जो है उपसर्ग है। आपत में आ आपका जो है उपसर्ग है। मौसेरे में दोस्तों मौसा प्लस एरा, यहां पर एरा जो है प्रत्यय है दोस्तों। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि मौसा जो है आपका मूल शब्द है और एरा यहां पर जो है प्रत्यय शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययभाव समास है या कर्मधारय समास है? यहां पर लाजवाब शब्द में दोस्तों आपका अव्ययभाव समास है, क्योंकि यहां ला जो है उपसर्ग शब्द है और जवाब जो है आपका मूल शब्द है और इसका अर्थ भी होता है लाजवाब, मतलब बहुत शानदार। ठीक है, और तो यहाँ पे अव्ययभाव समास, सी विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद तो प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। सब आप जानते हो दोस्तों कि जो है कर्मधारय समास जो होता है वो जो है विशेषण विशेष होता है। इसमें विशेषण विशेष शब्दों की हम बात करते हैं ना, तो आपका जो है सी विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि अव्ययभाव समास तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें कोई अव्यय की बात तो हुई नहीं है। ठीक है, तत्पुरुष समास है नहीं है दोस्तों, बहुब्रीहि है नहीं है, क्योंकि बहुब्रीहि में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। तो सी विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पशु, पांशु, पण का क्रम से सही अर्थ क्या होता है? पशु का अर्थ तो हम सब जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? जानवर। मगर जानवर 2 विकल्प में दिया गया है, तो या तो इनमें से हमारा आंसर होना चाहिए। पांशु का मतलब क्या होता है दोस्तों? पांशु का मतलब होता है रेत। और आपका जो है पण का अर्थ होता है मूल्य, और पण का अर्थ प्रतिज्ञा भी होता है दोस्तों, परंतु पांशु का मूल होता है रेत, मूल्य नहीं होता है। इसलिए सी विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची नहीं है। देखो, अमुदी सागर का होता है, रत्नाकर सागर का होता है, वारिश सागर का पर्यायवाची होता है, परंतु निर्झर जो होता है सागर का पर्यायवाची नहीं होता है। डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, एक होता है निर्झर, एक होता है निर्जर। ठीक है, इस दोनों के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। निर्जर मतलब होता है देवता और निर्जर मतलब होता है आपका जो है झरना वगैरह होता है ना दोस्तों, वो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करनी है। ठीक है, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। किसकी नहीं जान सकता?
देखो एक कहावत है, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि देखो सुखी व्यक्ति जो है दुखी व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, उसी प्रकार संपन्न व्यक्ति वित्तपन्न व्यक्ति मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसकी व्यथा नहीं समझ सकता है। तो डी विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि जिसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा डाउट में है मेरा। देखो नेहारिका की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, नेधन हारिका, है ना, ये होती है नेहारिका की। छत्र छाया वर्तनी बिल्कुल सही है और नहीं भी है दोनों, क्योंकि देखो कई जगह हम छत्र छाया को लिखते हैं छत्र छाया, इस तरीके से भी लिखते हैं दोस्तों, है ना। और एक होता है महामात्मगण, महात्मा गण, है ना, महात्मा गण, मैंने अभी इसका संधि विच्छेद किया, तो इसका संधि विच्छेद तो की दृष्टि से तो दोस्तों सही है, परंतु समास की दृष्टि से हम लिखते हैं महात्मा गण, महात्मा गण नहीं लिखते, महात्मा गण लिखते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बचा ए। उच्छ्वास एक संस्कृत शब्द है जिसे हिंदी में हम यूज करते हैं, परंतु इसको हम लिखते जो है उच्छ्वास, इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। अब इसकी ऑफिशियल आंसर की मुझे नहीं मिली दोस्तों, बट जैसे ही मिलती है हम आपको अपडेट करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसमें शुद्ध वर्तनी जो है दोस्तों छत्र छाया मुझे ज़्यादा ठीक लगी और उच्छ्वास, बाकी ये दोनों तो गलत हैं दोस्तों बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप देख लेना इन दोनों में से कोई एक है, परंतु ये ज़्यादा बेटर है ए विकल्प, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, वाक्य में अशुद्धि कैसी है, परसर्ग की अशुद्धि है, क्रिया की संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, या प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। अब देखिए दोस्तों परसर्ग का अर्थ नहीं जानते तो पहले मैं वो बता देता हूं आपको क्या होता है। देखो वह शब्द जो शब्द के बाद आए, जो किसी शब्द के बाद आए, किसी शब्द के बाद आते हैं, है ना, बाद जोड़े जाते हैं। जैसे देखिए कलम से, तो यहां पर जो से है ना ये परसर्ग है, ठीक है। घर में, तो यहां पर जो में है ना ये भी परसर्ग है दोस्तों, तो ये होता है परसर्ग। अब इसमें परसर्ग संबंधी तो शुद्धि नहीं है। देखिए आपकी सौजन्यता, सौजन्यता का कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, सौजन्यता का कोई अर्थ ही नहीं होता, सही शब्द होता है सौजन्य। क्या होता है दोस्तों, सौजन्य। सौजन्य का अर्थ होता है आपकी कृपा या आपका सज्जन व्यक्ति जो होता है ना, सज्जनता, ये होता है इसका अर्थ। तो आप खुद देखिए कि आपकी कृपा बनी रहेगी, वाक्य बिल्कुल सही है, तो यहां पर कृपा शब्द होना चाहिए या सौजन्य शब्द होना चाहिए, परंतु विभाग ने ऐसा कुछ दिया नहीं है क्योंकि क्रिया संबंधी तो अशुद्धि है नहीं है, ठीक है, सर्वनाम की अशुद्धि है नहीं है। हाँ प्रत्यय की बोल सकते हो कि प्रत्यय की अशुद्धि है, परंतु वाक्य सही नहीं बन रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर डी विकल्प ज्यादा सही है कंपेयर टू अदर विकल्प के, तो मैं डी लगाऊंगा। परंतु जैसी ही ऑफिशियल आंसर की हमें मिलती है तो मैं आपको बिल्कुल सही आंसर बताऊंगा इसका, तो इसका डी विकल्प दोस्तों सही है, परंतु ये डाउट में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सब लोगों से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द में बताना है, क्या होगा, सर्वकालीन नहीं, सार्वजनिक या सर्व देशिक या सार्वभौमिक। तो दोस्तों जो सभी व्यक्तियों से संबंध रखता है, जो सब लोगों से संबंध रखता है, सब जन से संबंध रखता है, उसे बोलते हैं सार्वजनिक। यानी कि सार्वजनिक जो व्यक्ति होता है, सार्वजनिक स्थल आपने सुने हैं जहां पर सभी लोग एक साथ बैठते हैं, उसको बोलते हैं सार्वजनिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो अच्छा इसका आंसर तो बता दूं मैं आपको, इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डेपुटेशन शब्द का जो है सही जो है परिभाषिक शब्द क्या होना चाहिए, ठीक है, याचिका होना चाहिए, प्रतिनियुक्ति होना चाहिए, अनुदान होना चाहिए, या पदेन होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों बी, इसका सही विकल्प है बी, क्योंकि डेपुटेशन मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि वह बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए निम्न में से वाक्य में सही मुहावरा क्या होना चाहिए। देखो संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना, कोई आसान काम नहीं दोस्तों, इसका ए विकल्प सही है, क्योंकि संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, बिल्कुल बहुत ही कठिन काम है, ठीक है, कोई आसान काम नहीं है, तो ए विकल्प दोस्तों इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैल गया नौ हाथ गया पगा भी गया, कौन सी लोकोक्ति है दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी नहीं, जबरदस्त आगे बढ़ना हो सकता है, बहुत बड़ा घाटा होना हो सकता है, ठीक है, और मूर्ख गुण की कद्र नहीं, ये भी नहीं है। इसका दोस्तों आंसर होगा सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, बहुत बड़ा घाटा होना। बैल का बैल गया नौ हाथ पगा भी गया,
ठीक है, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा घाटा हो जाना, ना हमें कुछ मिला ना आगे मिलने वाला है, बहुत बड़ा घाटा हो गया है, तो इसी को बोलते हैं सी विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसके साथ हिंदी का पेपर हो गया तो डिस्कस। अगला जो है राजस्थान जीएस का भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।